हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो जस्ट वीडियो स्टार्ट करी थी। मौसम बहुत गजब है। आप क्लाउड देख सकते हो ऊपर की क्लाउड बिल्कुल ब्लैक है और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। तो मैंने सोचा कि एक रिव्यू है, काफ़ी टाइम से आप लोग मांग रहे हो तो वो दे देना चाहिए कहीं ना कहीं तक। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी लोग उस पर पूछ भी रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं, ओवरऑल क्या क्या डिटेल में मैं आऊँगा कि क्या मेन जो टॉपिक है वो क्या है और कैसे है। सो एक्चुअली अभी मैं हाईवे पे हूँ तो थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है ना वो सामने की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। बट मैंने कैमरा साथ साथ उसके साथ मैंने कैमरा लगा रखा है तो उस पर भी नज़र मेरी जा रही है, तो इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस, मेन बात ये है कि काफ़ी टाइम से कुछ लोग ये कह रहे थे कि गाड़ी जो है वो आपकी एवरेज इतनी दे रही है वो कैसे दे रही है, ठीक है। आप इसको चला नहीं रहे हो, आप इसको भगा नहीं रहे हो। कई लोगों ने कहा नहीं ये फेक है, सही नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को सिर्फ मैं दोस्त इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो और अपनी गाड़ी को आप एवरेज निकालना चाह रहे हो, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ही वीडियो बना रहा हूँ, बट थिंग इसकी काफ़ी नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनका भी क्वेश्चन आता है। तो आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो आप और प्यार से चलाते हो तो कहीं से कहीं तक जो ये व्हीकल्स है आपको दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ऐसा क्या है कि बाकी जो हाई राइडर ओनर्स हैं या फिर ग्रैंड विटारा ओनर्स हैं उनकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं आ पा रही है और मेरी इतनी अच्छी एवरेज आ रही है गाइस। सो उनको एक सिंपल सा मैं आंसर मैं दूंगा। होता क्या है, जब आपके पास एक छोटा सा घर में बच्चा होता है, ठीक है, हम उस बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छी आदतें सिखाते हैं, ठीक है, और उनको एटिकेट्स देते हैं बच्चे को। तो बच्चा क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो उसी मैच्योरिटी के साथ और उसी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी के साथ भी आती है। अब हो क्या रहा है कि जब आप गाड़ी लाते हो, लाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, नए कोई भी बंदा अगर गाड़ी लेके आ रहा है तो उनको बहुत सारा एंथुसियाज्म होता है कि हम गाड़ी को भगाएं, गाड़ी को थोड़ा स्टंट करें या फिर हाईवे पे लेके जाते हैं या लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाते हैं। तो गाइज़, आज मैं इस पे बात ये करूँगा कि आप जब भी अपनी गाड़ी चला रहे हो या अपनी गाड़ी आप लेके जा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी गाड़ी जो है अच्छी एवरेज आपको निकाल के दे। अभी क्या है, बारिश स्टार्ट हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं ले पा रहा है आगे की तरफ, तो मैं एक बार उसको फोकस दिलवाता हूँ। अगर वो ले ले तो बेटर है, बट वो लेगा नहीं। तो उसका जो फोकस है वो इस टाइम पे नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता ही है दोस्तों कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाते हो या नहीं लाते हो तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हमेशा के लिए अच्छे तरीके से चलती है और उसको दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी होती है, तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी अच्छी एवरेज निकाल के देगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब भी आप जैसे नई गाड़ी हमने परचेज़ करी और परचेज़ करने के बाद हम ये गाड़ी हाईवे पे ले गए, ठीक है, और हाईवे पे ले जाने के बाद ऑब्वियसली बात है नई गाड़ी है तो हम क्या करते हैं कि चलो यार इसका ओवरऑल इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं या फिर रश करते हैं या लॉन्ग ट्रिप पे निकल जाते हैं। तो सबसे पहली गलती कि नई गाड़ी को लेके आप कभी भी लॉन्ग ट्रिप पे मत जाओ, ठीक है। नई गाड़ी को लेके आप लॉन्ग ट्रिप पे मत जाओ। पूरा बताऊंगा मैं आपको क्यों लेके नहीं जाना है। आप नई गाड़ी को लेके लॉन्ग ट्रिप पे फिलहाल मत जाओ। 1500 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक फिलहाल आप मत जाओ। 1500-2000 किलोमीटर आप अपनी सिटी के अंदर नॉर्मल ड्राइव करो, ठीक है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा रहे हो तो हाईवे पे, यानी दूसरा पॉइंट, किसी भी हाईवे पे आपको अपनी गाड़ी स्टार्टिंग में नहीं लेके जानी है, स्टार्टिंग के 1500-2000 किलोमीटर तक। यानी अगर हाईवे पे लेके जाओगे तो आपकी गाड़ी तेज चलेगी। वही तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी गाड़ी रश नहीं करनी है, यानी कि तेज नहीं चलानी है। आप अपनी गाड़ी को तेज मत चलाओ स्टार्टिंग में 1500-2000 किलोमीटर तक। उसमें क्या होता है कि जैसे हम स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी जब लाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह, मतलब आप अगर हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, मैं तरीके से समझाऊं देसी भाषा में, तो रवा नहीं हो पाता है एक तरीके से इंजन। तो एक नेचर बनता है हमारे इंजन का, यानी कि अगर आप स्मूथली चला रहे हो, स्टार्टिंग में गाड़ी लाया आपने, स्मूथली चलाई और 1500-2000 किलोमीटर तक आपने रश नहीं किया, तो गाड़ी क्या होता है, एक मैच्योर, एक मतलब रिस्पॉन्स करती है आपकी गाड़ी ना, वैसा ही रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लाते ही उसको रश ड्राइविंग कर दी, ठीक है, हाईवे पे ले गए, तो वो स्टार्टिंग से ही उसका एक नेचर बन जाता है। इंसान नहीं है, कई लोग क्वेश्चन करेंगे ये मशीन है, इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसका नेचर बन जाता है कि वो एग्रेसिव, यानी तेल पीना स्टार्टिंग से, तेल पीना स्टार्ट कर देती है, पिकअप देना स्टार्ट कर देती है स्टार्टिंग से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको स्टार्टिंग में बचना है, ठीक है, रश नहीं करनी। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपको अपनी गाड़ी को जाम में भी नहीं फंसाना, यानी कि कहीं पे अगर जाम लग गया स्टार्टिंग की गाड़ी में, स्टार्टिंग में, तो आपको जाम में नहीं फंसना है। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर घंटे जाम में, हल्का फुल्का तो देखो सिटी में लगता है। अब ऐसा तो, अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे भाई सीट घर में ही खड़ी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है, आपको 2-3 घंटे के जाम में नहीं फंसना। आपको लग रहा है कि यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जाना, आपको लग रहा है कि आज जाम मिल सकता है, तो अवॉइड करो फिलहाल 1500 किलोमीटर तक। आप अपनी सिटी में नॉर्मल चलाओ, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए जिससे आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा वो करना है। 5वां पॉइंट, कई लोगों का मीन्स कंसेप्शन ये है कि फर्स्ट सर्विस पे गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है, सेकंड सर्विस में गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। गाइस ऐसी कुछ भी एवरेज नहीं बढ़ती है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सर्विस में तो ऑयल ही चेंज नहीं होता आपका। फर्स्ट सर्विस में और सेकंड सर्विस में तो ऑयल ही चेंज नहीं होगा आपका, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस चेकअप हल्का फुल्का चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपकी गाड़ी आपको धो के पकड़ा देंगे, धोएंगे भी नहीं हो, ठीक है ना। टोयोटा में तो ड्राई करके कुछ इनकी वॉशिंग हो रही है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग, तो वो धोते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के बाद एवरेज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको अवॉइड करने हैं, आपको गाड़ी उसके अकॉर्डिंग नहीं चलानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको, अब मैं आता हूँ पॉइंट कि स्टार्टिंग में न्यू कार जो है उसको आपको कैसे चलाना है। अब मैं आता हूँ कि आपकी गाड़ी की एवरेज कैसे बनती है, यानी कि एवरेज कैसे अच्छी हो जाती है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप 1500 किलोमीटर अपनी गाड़ी ला रहे हो, उसको नॉर्मली एक कंस्टेंट स्पीड पे ना चलाओ, ठीक है। आप जब चला रहे हो तो एक स्पीड पे उसको ना चलाओ। एक स्पीड पे चलाने पे ये होता है कि आपकी गाड़ी कभी 70 पे चला ली, कभी 60 पे चला ली, कभी 50 पे चला ली, कभी 40 पे चला ली, फिर 60, ऐसे करके आपको गाड़ी चलानी है। यानी 60, 70, इसी बीच में बारिश आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त हो रही है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है, तो ओवरऑल बट फिर भी तो आपको आई थिंक मेरी आवाज़ तो आप जा रही होगी, तो बड़ी गजब बारिश है। गाइस ये बारिश आप देख सकते हो बहुत ही गजब होगी, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मुझको नज़र भी नहीं आ रहा है। बट वीडियो कंटिन्यू रखते हैं अभी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बारिश जो है। आई थिंक आपको साउंड भी आ रहा होगा, जब मेरा साउंड ना आ रहा हो, बट ऑनेस्टली मैंने इतनी तेज़ बारिश अभी तक नहीं देखी हाल फिलहाल के दिनों में। चलो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ।
पीछे हाँ, तो बैक टू टॉपिक। तो होता क्या है कि जब आप नई गाड़ी लाए हो तो नई गाड़ी लाने के बाद आपको उसको 60, 50, 40 इस तरीके से गाड़ी को चलाना, जाम में नहीं फंसाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी को आपको एवरेज कैसे निकाल सकते हो आप अपनी गाड़ी की, ठीक है। गाड़ी की अपनी एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके चीज़ों पे आते हैं और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो है ये बेस वेरिएंट है और इस बेस वेरिएंट में जो मैंने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है वो मैंने बाहर से लगा रखा है, ठीक है। तो अवॉइड वारंटी होगी नहीं होगी वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी जो है वो एवरेज कैसे निकालती हैं, इतनी मैं एवरेज कैसे निकालता हूँ, क्योंकि अगर आप अभी भी देखोगे तो मेरी एवरेज जो आ रही है गाड़ी की वो 22.8 आ रही है, यानी कि 22.8 आ रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं कि एक्सीलरेशन। आपको जब भी रेस देनी है अपनी गाड़ी की, इंस्टेंट आपको प्रेस नहीं करना, ये आप ध्यान रखो। एक एक करके मैं आऊँगा, सारे पॉइंट को क्लियर बताऊँगा, और आपकी अगर एवरेज ना है तो मुझे बताना कि एवरेज नहीं आ रही है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, रीज़न बीइंग कि मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाता हूँ ताकि जो भी बंदा टाइम दे रहा है उसको एग्जैक्ट समझ में यार फ़ायदा हो। ये सिर्फ पॉइंट आपका जो ये गाड़ी जा रही है सिर्फ इसी का नहीं है, यानी कि हाई राइडर का नहीं है, ये पॉइंट हर गाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेस, इंस्टेंट रेस नहीं देनी है, एक्सीलरेशन तेज नहीं करना है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपका आरपीएम है, आरपीएम जैसे 2000 है, मैं अपनी गाइस ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी को 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं लेके जाता हूँ जब तक कि मैं गाड़ी को हाईवे पे क्रूज नहीं करता, ठीक है। और जब मैं हाईवे पे क्रूज करता हूँ 80 पे, 85 पे, 90 पे, तो उस टाइम पे भी मेरा आरपीएम जो चलता है गाड़ी का वो चलता है 2500 पे, ठीक है। आप इमेजिन करो कि मैं 80-90 पे जाने के बाद 2500 आरपीएम से ऊपर लेके जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। एक एक करके आते हैं। रेस आपको अचानक नहीं देनी है, धीरे धीरे देनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको आरपीएम अपनी गाड़ी का 1500 या 2000 से ऊपर तो लेके जाना, मतलब कम स्पीड पे तो 2000 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से चलाओ गाड़ी को, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट नहीं बन रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने टर्बो इंजन ले लिया तो वो रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों में आपका काम आएगा, जैसे कि तेल पीना है तो बहुत काम आएगा वो, ठीक है। ओवरटेक करना है तो वो काम आएगा, लेकिन इन द एंड जब आप हाईवे पे लॉन्ग ट्रिप करते हो तो हर कोई बंदा क्रूज करके आराम से बैठता है, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर वो वही सेम चीज़, रिलैक्सिंग चाहिए होती है, क्रूज कंट्रोल चाहिए होता है, एडास चाहिए होता है लोगों को, ठीक है। तो ये सिंपल सी लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। वाइपर बंद कर देता हूँ मैं, जब पानी नहीं आ रहा वाइपर क्यों चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, 1500 आरपीएम पे नहीं जाना। अब आते हैं गियर पे। गियर पे गाइस क्या है कि जब भी आप, जैसे पहला गियर आपने लगाया, ठीक है, गियर इस वाली गाड़ी का ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस गाड़ी में 5 गियर है, बाकी गाड़ियों में 6 गियर है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें 5 गियर है तब भी ये एवरेज ज़्यादा दे रही है, ठीक है, और बाकी गाड़ियों में 6 गियर होने के बाद भी एवरेज कम दे रही है। आप एक बार सोचना इस चीज़ को, ठीक है, रिलैक्स होकर सोचना कि वो गाड़ी, क्योंकि जिसके गियर जितने ज़्यादा होते हैं वो गाड़ी उतनी अच्छी एवरेज देती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी गाड़ी में 6 गियर है तो वो ज़्यादा एवरेज देगी, इसमें 5 है तो कम एवरेज देगी, ठीक है। तो और थोड़ा सा रिफाइनमेंट बढ़ जाती है, यानी कि अगर आप लॉन्ग गाड़ी को रश कर वो थोड़ा सा क्रूज करते हो तो रिफाइनमेंट हो जाती है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ होती है। और तीसरा पॉइंट बड़े गियर होने का कि आरपीएम कम हो जाता है। ये 3 पॉइंट है, मैं जेन्युइन पॉइंट है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी गाड़ी स्मूथ हो रही है इंजन और आपका आरपीएम भी नीचे आ रहा है तो गाड़ी की एवरेज क्यों नहीं बढ़ रही? एवरेज तो कम हो रही है गाड़ी की, और इसकी 5 गियर के बाद, और आरपीएम भी चलो मैंने मान लिया कि ऊपर चला गया, फिर भी एवरेज बढ़ रही है। तो थिंग इज कि थोड़ा सा क्या होता है, एक तो सुजुकी का इंजन रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो गाड़ी है ना, ये आपको बार बार गियर नहीं मांगती, यानी आपने पहला गियर लगाया,
फिर दूसरा गियर लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर ऐसा नहीं मांगेगी। मैं आपको बताऊं, मैं 5वें गियर में या चौथे गियर में मैं इसको 20 पे ले आता हूँ। ठीक है, यकीन आपको करना है या आप नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये ऐसा होता है। आप ये इसका लॉन्ग स्टॉक इंजन है, यानी कि ये वाली जो गाड़ी है सुजुकी का जो इंजन इसमें है, ये जल्दी गियर नहीं मांगता, जैसे पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर नहीं मांगता। तो जिसकी वजह से आपको जिसका ट्रांसमिशन है वो जल्दी मूवमेंट में नहीं आता है। तो होता ये है कि गाड़ी जो है स्मूथ चलती है, मतलब आपको फिर एवरेज निकाल के देती है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, आप जब भी गियर चेंज करते हो, आपने पहला गियर लगाया तो इसको रश 2000 आरपीएम में मत जाने दो। पहला गियर लगाया, 1500 आरपीएम पे गया गियर चेंज। ठीक है, फिर उसको भगाओ, फिर उसके बाद दूसरा गियर आया, फिर 1500 आरपीएम पे, फिर उसको फिर गियर उतार लो, फिर तीसरा लगाओ, फिर 1500, यानी 1500 आरपीएम पे आप उस टाइम पे गियर उतार के बड़े गियर पे चले जाना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहला गियर लगाया और सीधा आपने उसको 2000-2500 आरपीएम पे ले गए, फिर दूसरा गियर लगाया फिर ले गए, फिर तीसरा गियर लगाया फिर ले गए। तो ऐसे में आपकी गाड़ी चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, एवरेज नहीं देगी। ठीक है, तो अगर ये कुछ चीज़ें हैं, अगर उसको आप अपनी हैबिट में डाल लेते हो तो यार क्यों नहीं देगी एवरेज। ऐसा तो नहीं है कि मैं सुजुकी वालों ने मेरे को कुछ और इंजन दे दिया, आपको कुछ और दे दिया, वो देगी एवरेज। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एवरेज देगी। ठीक है, एक तो ये हो गया, ट्रांसमिशन आपको बार बार चेंज नहीं करना है, और चेंज जब करना है तो 1500 आरपीएम से नीचे में आप उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको रेस, ठीक है, आरपीएम और गियर का बता दिया। अब मैं बताता हूँ चौथा पॉइंट जो है हमारा क्रूज कंट्रोल। ठीक है, अब कई लोगों की गाड़ी में क्रूज है, किसी गाड़ी में क्रूज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसकी गाड़ी में क्रूज नहीं है आप क्रूज नहीं कर सकते हो। क्रूज का मतलब ये होता है कि लगातार किसी भी चीज़ को खींचना, आप अपनी गाड़ी को कितनी देर खींच सकते हो, यानी एक ही इंस्टेंट स्पीड पे गाड़ी कई 100 किलोमीटर तक चलती है, 100, 150, 200 चलती है। तो उस कंडीशन में आप एक इंस्टेंट स्पीड बनाओ अपनी 70-75, उस पर स्पीड पे रेस दे के रखो और ये गाड़ी आपको क्रूज करो। ठीक है, अब मैं आपकी इसकी स्वीट स्पॉट बताता हूँ जिसपे ये गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज आपको देगी। ठीक है, अब वो एवरेज मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये गाड़ी ने मेरे को मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर में इसने मुझे 29.5 की एवरेज दी थी, यानी 29.5 की एवरेज दी थी। उसकी रील है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हो। 29.5 की एवरेज दी थी। ठीक है गाइस, तो ये कोई झूठ नहीं है, रील पड़ी है। अब उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। मौसम जैसा आज है ऐसी मौसम था, आज भी मैंने अपना एसी बंद कर रखा है और उस दिन भी मैंने अपना एसी बंद कर रखा था। एसी बंद करने के बाद अगर अपनी गाड़ी को आप 75 पे क्रूज करते हो तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपकी गाड़ी 29 से लेके 27, 28, 26, 25 की एवरेज देगी ही देगी। कहने का मतलब है फैमिली है, आप बैठे हुए हो, 75 का क्रूज लगा लिया, आराम से चल रहे हो, तो ये गाड़ी एवरेज देगी। ठीक है, अब उसके ऊपर जाओगे आप 80 पे जा रहे हो, ठीक है, तो वही एवरेज गिर के आ जाएगी आपकी 25 पे, 25 पे आ जाएगी, 24 पे आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे आगे ट्रैफिक, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, अब लगातार क्रूज हो रही है, तो उस कंडीशन में ये दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, उस कंडीशन में ये आपको दिक्कत नहीं देगी। पहली चीज़ ये होगी। अब जैसे कई हाईवे होते हैं, ये स्वीट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जैसे ये वाला हाईवे है, ये नॉर्मल 75-80 का हाईवे है, इस पर आप ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते। इससे ज़्यादा तेज़ अगर आप भगाओगे तो आप रश ड्राइविंग कर रहे हो एक तरीके से ना। तो इस हर मतलब हाईवे की एक ना स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे आप क्रूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 75 से 80 का स्वीट स्पॉट है जो आप क्रूज कर सकते हो, वरना आप एज अ रश कर रहे हो, अपनी गाड़ी ओवरटेक करते हुए जा रहे हो। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब 90 पे क्रूज करोगे, 100 पे। अब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं भाई हम लॉन्ग ट्रिप पर जाएंगे तो वहाँ तो गाड़ी 120 चलती है। ठीक है, देखो गाइज, अगर 120 चलेगी तो आपका आरपीएम चला जाता है, आपका आरपीएम चला जाता है कितने पे, 3000 पे, 3200 पे चला जाता है। तो 3200 पे जाने का मतलब है कि आपने अपने इंजन को रैप कर रखा है, अच्छी तरीके से रेस कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपको चाहिए परफॉर्मेंस, ठीक है ना, पावर चाहिए। तो पावर जब चाहिए तो वो तेल पिएगी, और तेल पिएगी तो एवरेज आपकी आ जाएगी कम। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी गाड़ी 120 पे आप क्रूज कर रहे हो, ये वाली गाड़ी,
ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी जो गाड़ी है वो आपको एवरेज निकाल के देगी 17 से 18 मान लो आप 120 में अगर आप क्रूज कर रहे हो तो 18 की एवरेज ये गाड़ी आपको निकाल के देगी, ठीक है। अब आप क्रूज कर रहे हो 110 पे, तो उसमें भी ये गाड़ी 19 के करीब आपको एवरेज निकाल के देगी, 19 के करीब एवरेज निकाल के देगी। और 100 और 90 पे ये आपको 20 के करीब एवरेज निकाल के देगी, ठीक है। तो गाइज मैंने आज पूरा आपको क्लियर कर दिया है कि कौन सी गाड़ी किस तरीके से कैसे आप एवरेज निकाल सकते हो अपनी गाड़ी से। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ऐसे आप यूज़ करो, आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देगी तो मेरा नाम बदल देना, कमेंट्स में लिखना ज़रूर कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने सिर्फ इस गाड़ी से नहीं, काफ़ी गाड़ियों से मैंने अच्छी खासी एवरेज निकाली है और मेरा चलाने का तरीका ही यही है, मेरा चलाने का तरीका ही यही है कि मैं इसी तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। सो गाइस होपफुली अगर आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।